भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझयन कछु सार, हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई गुरु से भी भेद लेहु हो, आहो भाई गुरु से भी भेद लेहु हो। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर, तिले पैसी पार हो। आहो भाई ब्रह्म है ज्योति पार करो हो, आहो भाई ब्रह्म है ज्योति पार करो हो। कमल सहस दले ज्योति करे झले मले, त्रिकोटि में सूर्य उगे हो। कमल सहस दले ज्योति करे झले मले, त्रिकोटि में सूर्य उगे हो। आहो भाई ज्योति छारी गहु शब्द हो, आहो भाई ज्योति छारी गहु शब्द हो। गहिले अनूप धुने टपु सुन सुने, भमर गुफाओं टपु हो। आहो भाई शब्द में सूरत मिली हो, आहो भाई शब्द में सूरत मिली हो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो, भवन परमो पुण्य हो। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। गुरु से भी जाने जोई, सतपथ पावे सोई, महीना दूसर लहे हो, महीना दूसर लहे हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझयन कछो सर, हो गुरु आश्रित हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि करनि करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में
प्रातः स्मरणीय श्री बेहोसित परम पूजपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेवे। मातहु तय बढ़ी छोह करने तय, पितहु तधिक भलाई है, कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर वारिये, गुरु हित पटतर नाई है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाये। ज्यों गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्ते। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु जो है, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर जो आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्ते। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले हमारे सामर्थवान सदगुरु। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। कहते भजमन सतगुरु दयाल को भजिए, जो जम के जाल से काटने वाले, जम का जाला काटने वाले। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक भक्त पहुंचे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, गुरुदेव का दर्शन करने। वो जो पहुंचे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, तो गुरुदेव व्हील चेयर से टहला रहे थे शिष्य। उस भक्त के मन में हुआ कि अब तो जा रहा हूं, कोर्ट कचहरी का तो है, सहारा लेना पड़ रहा है। कोई उनको फंसा दिए थे, उनको फंसा दिए। अब जो है उनको होगा नहीं तो 20 वर्षा सजा, नहीं तो फांसी की सजा। सोचे जा रहा हूं, जब सजा होगी तो 20 वर्ष, नहीं तो फांसी की, तो पहले गुरुदेव का दर्शन कर लेता हूं। गुरुदेव का दर्शन करूंगा तब जाऊंगा। पीछे पीछे चल रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। गुरुदेव मुड़ करके देखते, कहते कौन है? पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। तो बांध करके गोला लाठी चढ़ा दो।
तो उनको पकड़ा गया, भक्त सब उनको पकड़ लिए और उसी के धोती के कोर से उनके हाथों को बांध करके गोला लाठी चढ़ा दी। कहाँ लेटा, कहा सूखने के लिए दो, लेटा दो इसको, धूप में इसको सूखने के लिए दे दो। और धूप में सूखने के लिए दिया गया। बहुत देर के बाद जब घूमते घामते गुरुदेव आते हैं, कहते हैं कौन है यह, कौन है वह, कौन है? कहते हुजूर शीतल बाबू छे, शीतल बाबू। क्या हो गया इनको, इनको क्या हुआ? कहा हुजूर है कहने रिका बांध है ले, सुख धूप में सुख है, ओ छोड़ दियो, खोल दियो। तो श्री सदगुरु खोलवा दिए। और खोलवाने के बाद जैसे खोलते और दौड़ करके सदगुरु के चरण में लिपट गए, प्रणाम किए। गुरुदेव ने कहा जाइए। जग गए, हाकिम के पास गए, जहां उनके बारे में लिखा जाता 20 वर्षा सजा, जहां उनको फांसी की सजा मिलती वहां लिखते हैं रिहा, रिहा। मतलब इतने बड़े दयालु है हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, सस्ता में सौदा पटा देते, नहीं पटा देते हैं। सच्ची घटना है। एक जमहरा, जमहरा बस्ती, जमरा, वो बोल चाल के भाषा में कहते हैं जमहारा, कहते जम भी हारते हैं। यहां श्री सदगुरु वहां गए सत्संग करने के लिए, नकटा पार के आसपास बस्ती है, वहां सत्संग करने के लिए गए। तो गुरुदेव का संस्मरण हमको हम प्रवचन में सुना रहे तो बैठ करके रो रहे थे। सत्संग समाप्त हो गया तब मेरे पास आए तो कहने लगे बाबा हमरो साथ घटना घटल, गुरुदेव हमार बड़ा रक्षा करके। क्या हुआ, क्या रक्षा की? तो बताने लगे बाबा हमको कुछ बदमाश सब पकड़ लिए थे, बदमाश। और जो जिसको जो बदमाश पकड़ते थे कुटाई काफी, नहीं तो हत्या। तो बदमाश हमको पकड़ लिए, जाने माने बदमाश है, इसमें नाम नहीं दे रहा हूं। श्री सदगुरु उनके परिवार के लोग भी सुन सकते हैं यूट्यूब पर। श्री सदगुरु तो पकड़ लिए, पकड़ करके क्या करते हैं, उनको पकड़ लिए, उनके भतीजा को पकड़ लिए और उनके पिताजी को भी पकड़ लिए। जैसे पकड़ ले तो समझ गए कि अभी हमको बहुत मारेंगे और हत्या भी कर देंगे। तो प्रार्थना करते गुरु महाराज से, गुरु हमरा ये मार दिया तो मार दिया, लेकिन हमारा भतीजा के नहीं मारे, हमारा बाबू के नहीं मारे। क्या बाबू वृद्ध छे, सह नहीं सकते, आ भतीजा तो बहुत छोटा छे। प्रार्थना करते हमरा मारे तो मारे, हमरा जत्ते मारे, मारिए दे तो मारिए दे, जब हमरा सब दुश्मनी करे मारिए तो मार, लेकिन हमरा नहीं भतीजा का मारे, नहीं हमरा बाबू का मारे। इस तरह प्रार्थना गुरुदेव से करते हैं। अब बदमाश पकड़ करके उनको आगे भी इधर एक बंदूक है, उधर बंदूक है, घोड़ा सब है बगल में, लेके जब जाने लगे सामने में गुरुदेव प्रकट हो जाते। गुरुदेव श्री सदगुरु गुरुदेव वहां प्रकट हो गए और गुरुदेव के साथ में साहिब स्वामी जी महाराज भी हैं। तो गुरुदेव आगे बढ़ते हैं और मुड़ करके देखते हैं, इनको जो पकड़ के लेके जा रहे थे वो भक्त देख रहे हैं, लेकिन बदमाश सब नहीं देख रहे। जैसे जैसे मुड़ करके देखते हैं और मुड़ करके देखते गुरुदेव कहते हैं साहिब स्वामी जी महाराज से, साहिब जी यो अहाँ अपना भक्त का बचा लियो, अहाँ अपना भक्त का बचा लियो। तो साहिब स्वामी जी महाराज से हाथ जोड़ कर कहते हुजूर जे करबे अहें न करबे, हम की करबे, अहाँ करते हम की करबे, जे करबे न करबे। ओ भक्त परमेश्वर मंडल उनका नाम था, सुन रहे थे। जे करबे है न करबे, वो सुन रहे। फिर आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव कहते हैं साहिब जी अहाँ के भक्त बहुत व्याकुल से बचा लियो। फिर साहिब स्वामी जी महाराज को हुजूर
जे करबै अहें न करबै, हम की करबै, जे करबै अहें न करबै। फिर आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस लेकर के जा रहे हैं। फिर पूज्यपाद गुरुदेव साहिब स्वामी जी महाराज से कहते हैं, साहिब जी अहाँ के भक्त बहुत व्याकुल से बचा लियो। साहिब स्वामी जी महाराज फिर कहते, हुजूर, ऐसे हाथ जोड़ लिए, हुजूर जे करबै न करबै, हम की करबै न करबै। उसके बाद गुरुदेव हो गए अंतर्धान, साहिब स्वामी जी महाराज अंतर्धान हो गए। जब उन पर डंडा बरसाना शुरू किए, जिस तरह भुट्टा को डंगाते हैं ना, बहुत आदमी भुट्टा का ढेर है, चारों तरफ से कूट रहे हैं, चारों तरफ से बदमाश सब डंडा से, बंदूक लाठी से, बंदूक का जो कुंडा था उससे फटाफट दे रहे, जिस तरह भुट्टा को डगाते। बहुत लगा, बहुत 100 से भी अधिक, मतलब भुट्टा डगाते हैं 10-20 पहलवान हो जाए, कितना दम लगाएंगे जोर जोर से, उतना लगाए और मार रहे तो ठना ठन का आवाज हो रहा है। लेकिन उनके भाई, उनके पिताजी को, उनके भतीजा को नहीं मारे, उनको छोड़ दिए। जब देखे कि लार पार हो गए, मतलब अब ये धाराशायी हो गए, ऐसे मूर्छित हो गए, लोग कहेंगे कि अब इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे जब जैसे लार लगा, जी निकाल दिए, हम नकल किए, वो कहते नकल किए श्री सदगुरु, हमको छोड़ दिए, कहते हैं कि ये अब मर गया, छोड़ दो उसको। कोई कहते गोली मार दो, हत्या करो इसका। एक कहते नहीं, जब मरिएगा तो काहे पाप लोगे, अपराध मरिएगा। यह कह करके वो सब चले गए, देख रहे कि जा रहा है, घोड़ा से बैठ के चल दिए। हम ऐसे जो थे धरती पकड़े हुए, उधर दूर गया तो हम देख रहे हैं जा रहा है, अब फिर उधर से मुड़ करके देखता है। जब ओझल हो गया तो उठे, हम चल दिए, गर्दा सब झाग झाग। श्री सदगुरु, इतना लाठी, इतना बंदूक का कुंडा मेरे शरीर पर पड़ा, हमको चोटे नहीं लगा। श्री सदगुरु, हमको चोटे न लगा, ठना ठन का आवाज हो रहा, लेकिन हमको चोटे न लगा। श्री सदगुरु, इतने बड़े दयालु होते सामर्थ्यवान सदगुरु, वो फूट फूट करके रो रहे थे। ये वह गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे थे हमको। एक दिन की बात है, फिर वो एक दूसरा संस्मरण सुनाए कि बाबा मकई लगे न रहिए, मकई में जो रहे न, सब हमर मकई भरा भए गेलै, भरा टेबिए तो दाने नहीं छै, कतो एक टाका भरि भुट्टा में 2टा दाना 5टा दाना से की हेती। आ बढ़िया मकई के खेत रहे, बीघा से अधिक रहे, पूरा रहे, लगे न रही। आ भुट्टा बड़ा बड़ा एते रहे, में दाने नहीं रहे। हम गलिए खेत में जाके एना कर देखे छी, चीर के कई भुट्टा के देखलिए तो सब वहीना रहे, सब भरा भए गेलै। हम वही समय कहलिए, गुरु महाराज, एक तो जोत में पैसा लागले, बीज में पैसा लागले, आ पटवनों के लिए सब कुछ हमर खर्चा भए गेलै। अब एकरा निकालबै केना, का पैसे ओकरा नहीं छै, तो दाना छेबे न करले, लोग केना काटते। अब मजदूरी अब लगबे पड़ते, पैसा के बड़ा दिक्कत छै। मंत्र जप रहल छियै, गुरु महाराज से कह रहल छी खेते, अब पत्नी को नहीं के। श्री सदगुरु, पत्नी के कहबै तो चिंता भए जेतै। फिर एक दिन खेत में एलियै तो देखे छियै, हम जे छियै ने अपना आयर पर जे खड़ा छियै, तो देखे छियै गुरु महाराज और साहिब स्वामी जी महाराज हमारा खेत में प्रवेश केलकै। आयर पर से एना के भुट्टा के टेबे रहे, गुरु महाराज एना के टेबे रहे, साहिबा एना के टेबे रहे, टेबने टेबने किनारा किनारा टेबने टेबने मकई के खेत में घुस गए। श्री सदगुरु, अकल के हम देख रहे छी, गुरु महाराज भुट्टा के टेब रहे, साहिबा टेब रहे।
वो भीतर घुसले हम जहिना आगा बढ़े तो हम छिपिए के नाक देख रहे छे महाराज भीतर में नाक दाबि रहे साहिब दाबि रहे छे। अब कन्हे कते भुट्टा का दाब लगे कहना मुश्किल है। श्री सदगुरु अब दिखला नहीं पड़ले, गुरुदेव अंतर्धान भए गेले। हम चल लिए घर एलिए तो अब हम पत्नियों को नहीं करिए, अब खेत हम जेबे न करिए। श्री सदगुरु खेत हम नहीं जा रही, खेत जो नहीं जा रही है तो उस समय में पोच हरे न रहे, भर हरे हरे रहे। तकर बाद कुछ आदमी कहलके हो परमेश्वर मकई किया न काट ले छो, पूरा एना के झुइ के गेल एना के झुकल छो सबटा। तो मने मन कहलके हमरा ओते पैसा छै थोड़े, हम कटे ओकरा तब आगे न लगेबै। कहे हे हो भुट्टा दाना कते बढ़िया छ हो, दाना तो मुंह के बाहर छ चमकै छ। उनको हुआ क्या, उनको क्या हुआ, ई खोल के जे देखल के भरा छै ते हमरा चिढ़ावे छै। हाँ मजाक करे छे, नहीं नहीं कटाए लो। कल के हम बाबा कुछ नहीं बोलिए। 2 4 5 आदमी हमरा कहल के कि मकई पूरा रुइन गेलो, कटाना न चाहिए, दाना तो बाहर में चमक रहल छ। तो जब बहुत आदमी कहल के तब एक दिना जब गेली तो मकई तना का झुकल छै, अब पोछ से ने मुंह से बाहर दाना चकाचक के रहल। जब एना के छिलिए ने तो जे पहले एकटा दाना बड़ा रहे तकर बाद कसम कस दाना रहे लागे रहे चमक रहल छै। श्री सदगुरु जब मकई काट के तैयारी के लिए ने कई मन कट्ठा गेले। श्री सदगुरु ओते फसल कहियो न भेले। इतने बड़े सामर्थ्यवान हमारे सदगुरु हैं। की कहो सत्संग की करावा हम। श्री सदगुरु बहुत सत्संग कैलों, कोई फायदा हमरा नहीं भेल। हमें सत्संग नहीं करे छी तैयो हम बढ़िए से रहे छी। जकरा दौड़ना है करो, हम नहीं करे। अरे सत्संग कीजिए तो कीजिएगा सत्संग तब नहीं, घर का काम तो जिंदगी भर होते रहेगा। श्री सदगुरु और जिंदगी जब तक जिंदगी है जब तब तक फुर्सत न होगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। मतलब समय ऐसा निकाल लीजिए, कर लिए ने करिए ने राम गुरु, मतलब गुरु से ने प्रेम कर लीजिए। समय निकाल करके जो आए हैं इनके घर का काम सब पड़ा होगा, नहीं होगा? आप लोग जो आए हैं सब अपना अपना काम करके आए। श्री सदगुरु कोई हेते एते सवेरे उठवा, अभी बिछावने के नहीं छोड़ना चाहिए। और सत्संग में लगन है, घर का सब काम हो गया, घर का सब काम करके सत्संग आ गए। सत्संग जो सत्संग करते हैं उनके घर का काम बचता नहीं है, वो करके सत्संग करते हैं। अगर कुछ बचा तो पट हो जाता। श्री सदगुरु जो नहीं अखनी आज तो ठंडी बढ़ गई, 1 जनवरी का भी नहीं उठवा। श्री सदगुरु झाड़ुओ विलम्ब से लागते, चौको बर्तन विलम्ब से, और सत्संगी का सब काम 1 नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट। श्री सदगुरु इसलिए सत्संगी बन करके फर्स्ट क्लास फर्स्ट रिजल्ट ले लीजिए। यहां भी 1 नंबर, वहां भी 1 नंबर। श्री सदगुरु यहां भी चकाचक, वहां भी चकाचक, यहाँ फट, यहाँ सफा चट, वहां भी सफा चट। किनके लिए? जो अपने जीवन के बाद को सदगुरु को नहीं करवा, अंडा खेवे करवा, मछली खेवे करवा, मांस खेवे करवा, शराब पीवे करवा। महापुरुष कहते हैं नरक में तो जेवे करवो, नरक में जेवे करवो, नरक में जेवे करवो। और जम एते कुटता न पिए में आनंद आता है सब। मुंह में तेजाब डालेंगे, शराबी को तेजाब डालेंगे, 1 बूंद तेजाब गिरता है तो शरीर नहीं जलता है, कपड़ा भी जल जाता है। और ठोर में मुंह में से देंगे घुस आए। श्री सदगुरु महाराज हम लोग प्रतिज्ञा करें, आज प्रतिज्ञा करें किसी का शिकायत नहीं करना, निंदा नहीं करना।
निंदा अगर किसी का करते हैं तो उनका काम बन जाता है, और निंदक के सिर पर सब ठो भार चलाता। श्री सतगुरु निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बुना निर्मल करे सुभा। निंदक जीवे जुगन जुगन काम हमारा हो, और काम हमारा हो बिन पानी का चाकर नौकर, बिना पैसा का चाकर और बिना पानी का सफाया करते हैं। बिन पैसा का चाकर, पैसा भी नहीं देते हैं निंदा करने वाले को। कोई दिए हैं? कोई हो हमर बड़ा निंदा करे। श्री सतगुरु जो बुधियार है चुप हो जाए, करें दो काम तो हमरे भारत से, और उस बुधियार का काम हो जाता है। और निंदा करने वाले के कपार पर अब 2.5 कुंटल भार के वो जानेंगे। श्री सतगुरु इतना भार उनके सिर पर है, इसलिए निंदा से हमेशा बचना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना भी नहीं चला था। दादू दयाल जी महाराज को वो दुकान करते थे, दुकान में हमेशा व्यस्त रहा करते थे। एक समय की बात है, सदगुरु उनके चौखट पर आए। सदगुरु आए, सदगुरु स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज आए, चौखट पर खड़े हैं और अपने सदगुरु को चौखट पर खड़े होकर के अपने शिष्य को देख रहे हैं। और दादू दयाल जी महाराज तो हिसाब करने में व्यस्त है, मिलानी नहीं हो रहा है, इधर देख इधर उलट उलट पलट कर रहे। बहुत देर तक उनके सदगुरु चौखट पर खड़े रहे। बहुत देर के बाद जब दादू दयाल जी महाराज सामने देखते हैं, तो सामने देखते हैं तो मेरे चौखट पर 2 सदगुरु खड़े हैं। वर्षा हो रही है, पानी में सदगुरु भीग गए, थर थर कर रहे हैं। श्री सदगुरु थर थर कर रहे हैं, पानी में भीग करके थर थर कर रहे हैं। जैसे अपने गुरुदेव को देखते हैं कूद पड़े और चरण में लिपट गए और रोते हुए कहते हैं, सदगुरु हम संसार के काम धंधे में इतना व्यस्त हैं कि आप मेरे चौखट में आकर के खड़े रहे, आपको मैं देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ले गए अंदर ले गए तो तरह तरह का मेवे फल मिष्ठान भोजन कराते हैं। उनके गुरुदेव खा रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे हैं। श्री सदगुरु अंदर में जो गुरुदेव खा रहे थे, दादू जी को देख भी रहे थे। उनके गुरु कहते, दादू मैं तुम्हारे चौखट पर थोड़ी देर इंतजार किया, तो मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध किया। जानते हो दादू, अनंत काल से परमात्मा जब से सृष्टि हुई है, परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम्हारा राह देख रहे, तुम्हारा बाट जो रहे हैं। उन परमात्मा पर कोई, उनके लिए कोई सोच, कोई खबर नहीं है। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। श्री सदगुरु और उनके जीवन में ऐसा ठोकर लगा, दादू दयाल जी महाराज सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए और पहुंचे हुए संत सदगुरु बन गए। पहुंचे संत सदगुरु और एक क्या अपने क्या बहुतों को उतार दिए, बहुतों का उद्धार कर दिए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर कर दे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर कर दे। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को,
कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय, राम कृष्ण सो को बरो तुनहु तीनहु तो गुरु किन, तीन लोग के वेद धनी जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। श्री सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में जंगल जब पहुंचते हैं तो देखते हैं जंगल गए और जंगल में गए थे कुआं है। श्री सदगुरु मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। मोबाइल तो सबके परेशान करे, हम रोड के करे छे। श्री सदगुरु नफा करे एलो मुइरो चित्र को जो लिख रहे हैं ना बीच में कट जाता है, इधर कटा तो वहां भी कटता है न गप के तो कट गया। श्री सदगुरु इसलिए गप नहीं करना चाहिए। श्री सदगुरु चित्रगुप्त के डायरी में शुरू से अंत तक लिखा रहेगा ना, तब न रिजल्ट अच्छा होगा। कि श्री सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों के साथ में थे और एक कुएं के पास गए। वहां एक विशाल वृक्ष था। अब वृक्ष का एक मोटा डाल था कुएं के अंदर में, वो टहनी घुसा हुआ था और उसे पत्ता टूट करके जो कुएं में गिरता था, टूटने के बाद पानी में जो पत्ता गिरता था पत्ता सड़ जाता था, उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते थे। श्री सदगुरु उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते थे। अब पीने वाले रोग ग्रस्त हो जाते। पीने वाले क्या? पीने वाले रोग ग्रस्त हो जाते थे। दादू दयाल जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते, समर्थ रामदास महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं इस डाल को काट सकते हो, इस डाल को काट सकते हो। अंबादास पीछे सबसे पीछे खड़े थे। जैसे गुरुदेव कहते हैं इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो, सब शिष्य अपना सिर को झुका लिए, अपने सिर को झुका लिए। सबसे पीछे खड़े हैं अंबादास। अंबादास एक टक अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को देख रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कदम्बा इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो। अंबादास जी कहते हैं गुरुदेव यह गुरु आज्ञा की देर है, आपकी आज्ञा होगी मैं इस वृक्ष पर चढ़ूंगा, इस डाल को काटूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा इस वृक्ष पर चढ़ो, इस डाल को काटो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके नाम का सुमरण करते, नाम का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए, उस डाल पर बैठ गए। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे, नीचे से बैठे ऊपर से काट रहे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते अम्बा तू पागल हो गया है, उसी वृक्ष उसी डाल को काटा जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो। तुम रसातल को चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम रसातल को चले जाओगे। उस समय अंबादास कहते गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वचन से आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं, आपका आशीर्वाद से। कहते जब ऐसा विश्वास है तो काटो, तू काटो। मंत्र जाप करते हुए काट रहे हैं। धीरे धीरे काटते काटते अधिक कटा और डाल का वजन नीचे और डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया। अंबादास सहित कुएं में चला गया। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। सब शिष्य मिलकर के जब उस डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे।
अंबादास को कुएं में अपने सदगुरु का दर्शन हो गया, अपने सदगुरु का दर्शन हो गया और दृष्टि भी खुल गई। जब उनको निकाला गया तो अपने सदगुरु के चरण में लिपट करके रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, आप तो मेरा कल्याण कर दिए, आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया। और उसी दिन उसी समय से उनका नाम अंबादास से बदल करके कल्याण दास रखा गया। कल्याण दास मतलब सच्चा शिष्य वो है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं। श्री सदगुरु नानी के यहां हो रहा नहीं, जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज इस बार सत्संग के द्वारा हो रहा है। श्री सदगुरु सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग करते रहिए, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पा। आप लोग जानते हो कि बबनगामा में गुरुदेव का पदार्पण हुआ था, जिसने सत्संग का आयोजन किया था। गुरुदेव के पहुंचने से पहले उस घर में बच्चे की मृत्यु हो गई। पंडाल बनकर के तैयार है, सारे परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे हैं। जब सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ, गुरुदेव मंच पर गए, उनकी सेवा में लग गए, सब सेवा में लग गए। गुरुदेव प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते करते कहते, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है। जब इसका डर होता है तो काहे सत्संग का समय ले लेता है। श्री सदगुरु गृहपति आंसू बहा रहे थे, काहे समय ले लेता है। और गुरुदेव खोल करके नहीं बता रहे, और सब जान रहे कि इस घर में बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर गुरुदेव कहते, देखते देखते हो सत्संग का समय ले लिया है। और गुरुदेव अपनी इच्छा से उनको सत्संग का समय देते। सत्संग का समय ले लिया, खर्चा कर सभी रो रहा है, लगता है इसका बेटा मर गया। उसी से उठकर खड़े हो गए, कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। परमारास महाराज कहते, क्या बोल रहे हैं? तमाम भक्त कहते, हाँ जो इनका लड़का था जिसका मृत्यु हो गया। कहा बच्चा कहाँ चाहिए? हुजूर घर के दोग में रखल छे। गुरुदेव उसी समय मंच पर से उठे और एक फूल लिए। जब आगे बढ़ने लगे, बच्चे की दादी छेंक कर कहते, हुजूर हाँ नहीं जाइयो, हाँ छुआए जेबे। गुरुदेव कहते, बच्चा जब जीवित रहता है, उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, बच्चे की जब मृत्यु हो जाती छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। जैसे गुरुदेव फूल रखते हैं और कहते, बच्चे की माँ कहाँ उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियार तो बगल में रो रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाती, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती, दूध पीने लगता है। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु गुरुदेव ने उनका नामकरण किए, उनका नाम रखे राम कुंड। जब बड़ा हुआ तो लोग उनको राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। 95 वर्ष तक। इस सत्संग और सदगुरु की कृपा है। भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, जम के जाल को भी काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते हो, भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मण अपने इकलौता पुत्र को लेके गए, भगवान बुद्ध को प्रणाम किए। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद। अब 5 साल का ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, आनंद कदे बनते। इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद दिए,
जब ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम किया तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इन्हें आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंदमय से क्या आशीर्वाद दो, यह बच्चा मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ब्राह्मण रोने लगे, धारा पर आंसू बहा रहे हैं। आनंद कहते भक्त इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए जिससे बच्चे का उम्र बढ़े। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन धम्पद माया, 7 दिन तक सत्संग कराओ, ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह बच्चा सब बैठ करके सत्संग को सुनेगा। सत्संग प्रारंभ हो गया, पहला दिन, दूसरा दिन, मतलब 7वां दिन तक वह बच्चा आगे में बैठ करके सत्संग सुनता रह गया। सुने 8वें दिन वही ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जब प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। जैसे कहते दीर्घ जीवी भव, आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग श्रवण किया, आपने उसे आशीर्वाद दिया दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। सत्संग से उम्र भी बढ़ता है। श्री सतगुरु, सत्संग से आयु बढ़ता है और 120 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त करके भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए और मुस्तैदी के साथ ब्राह्मण कुमार सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्म स्वरूप का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त किए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सोझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। समर्थ रामदास जी महाराज जब भोजन करते थे तो भोजन करने के बाद वो पान खाते थे। पान, चूना पान में पान के पत्ता में चूना देते थे। उनको दांत नहीं था, दांत टूट गया तो सब दांत। श्री सदगुरु, तो पान चबाने में बहुत दिक्कत होता था। पान चबाने में बहुत दिक्कत होता था। तो शिवाजी महाराज एक सेवक को नियुक्त कर दिए, देखो गुरुदेव जब भोजन कर लेंगे उनके बाद तुम समय समय पर पान कूट करके दोगे। पान बट्टा में, कूटने वाला बर्तन में पान को कूट के गुरुदेव को दोगे। भोजन कर रहे, भोजन के बाद पान को चूना दे करके परबट्टा में कूटते थे, कूट करके गुरुदेव को देते, समर्थ रामदास जी महाराज को बराबर देते थे, खा लेते थे, बराबर देते थे, खा लेते थे। एक विरोधी था, उनके मन में इनका गुरु की नजर में बहुत बड़ा स्थान हो गया, गुरुदेव बहुत चाहते हैं इनको नीचे गिराना चाहिए। तो क्या कि ये पान कूटने वाला जो बर्तन था वो चुरा लिए। समय पर पान तो देना है, भोजन के बाद पान भी देना है। अब पान कूटने वाला बर्तन जो खोज रहे पर मिल नहीं रहा। श्री सदगुरु पटापट क्या किया, नहीं तो वैसे पान देते तो गाल को काट देते थे चूना, अपने दांते से चबा करके देने लगे। दांत से चबाए, गुरुदेव को दे दिए, वो खा लिए। फिर भोजन के बाद फिर चबा देते, खा लेते थे। जिसने पान कूटने वाला बर्तन को चुरा था, देख लिए इसका बर्तन तो हम चुरा लिए, जैसे कैसे देता है, देखते चबा रहे हैं, गए उनको दिए, खा लेते थे। यह खबर जो है जिसने चुरा था, शिवाजी महाराज को खबर करते हैं, महाराज जो सेवक आप गुरुदेव की सेवा में रखे हैं वह तो अपने दांत से पान को चबा करके गुरुदेव को देते हैं। शिवाजी महाराज कहते मैं भोजनोपरांत आ रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके रखना जो गुरुदेव को जूठा देते हैं। आए, भोजन दे दिए, उधर पान, अब हाथ धोने वाले तो पान को चबा करके, और उसी बीच में कौन आ गए, उसी से आ गए शिवाजी महाराज। गुरुदेव भोजन कर ही रहे थे, उसी से आ गए
गुरुदेव हाथ धोए, ये तो दांत से चबा करके पान उनको दिए तो गुरुदेव खा लिए। अब फिर दूसरा फिर चबा रहे। उसी समय शिवाजी महाराज कहते हैं जिस बर्तन में यह पान कूटा गया उस पान कूटने वाला बर्तन को हाजिर करो। श्री सद्गुरु पान कूटने वाले बर्तन को हाजिर करो। उसी समय एक थाल लाए, थाल में बगल में खड़े हो गए, सदगुरु के बगल में खड़े हो गए, अपने गले पर तलवार का प्रहार करते हैं, सिर कट करके सदगुरु के गोद में गिर गया। श्री सदगुरु और लाश धराम नीचे गिर गया और गुरुदेव के गोद में जो है सिर गिरा। उसी समय क्या करते हैं समर्थ रामदास जी महाराज उनके मुख से पान निकाल करके अपने मुख में ले लिए शिवाजी महाराज के सामने। उस समय शिवाजी महाराज को इतना कष्ट हुआ, गुरु और शिष्य में इतना श्रद्धा, इतना गुरु का प्रिय शिष्य था जो गुरुदेव उनके मुख का जूठन भी खा गए और हम आकर के बाधा कर दिए। इनके आंख में आंसू बहने लगे। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते हैं, सिर को उठाए, धर तो वही था, साधते हैं, उठो, उठ करके खड़े हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की कोई कहते सिर चढ़ा दिए, कोई कहते दांत का जबरे चाकू से काट के देते। और गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज जैसे जबरा को ठोकते हैं, सेट करते, सेट हो गए। कोई कहिए सिर, कहिए जबरा, लेकिन श्री सद्गुरु लेकिन समर्पण गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मृत्यु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधा। आप लोग जानते हैं सच्ची घटना है। माया मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज अपने शिष्य गौरख से कहते हैं, गौरख अरे जोरों की भूख लगी है, कोई व्यवस्था है भोजन का? आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था। गोरखनाथ जी महाराज निकलते हैं, देखते हैं गांव की ओर, देखते तो प्रकाश हो रहा है। वहां गए तो वहां भोज का उत्सव था, भोज। गोरखनाथ जी वहां पहुंचते हैं और टेर लगाते हुए कहते हैं, हाय कुछ मेरे गुरुदेव के लिए आप लोग भोजन का भिक्षा दे दो, भोजन दे दो मेरे गुरुदेव के लिए। उस घर से एक मां निकले, वहां भोज हो रहा था, बहुत आदमी खा लिए थे, अब कुछ बचा हुआ था। कहा मेरे गुरुदेव के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। तो वह मां क्या किए, भोजन दिए, उसमें दही 12 दिए, दही 12, दही 12, दही बरेन का था, दही 12 दिए, दही 12 दिए, लेकर के चल दिए और सब भोजन था। अपने गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव जी देखते हैं बहुत सुंदर भोजन है, अब भोजन करने लगे। अब भोजन कर रहे, दही 12 खा रहे हैं और दही 12 का बड़ाई कर रहे हैं। कहते गौरव, ओह दही 12 तो बहुत सुंदर लगा। शिष्य का भी हिस्सा उसी में था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दही 12 बहुत सुंदर है, दही 12 का बड़ाई करते करते सब दही 12 खा लिया, सब दही 12 गुरुदेव खा गए। तब कहते हैं गोरख, अरे एक 2 दही 12 हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। गोरख जी कहते जा रहा हूं गुरुदेव, चल दिए। वहां गए, वहां फिर टेर लगाते हैं, मां मेरे गुरुदेव के लिए 1-2 दही 12 दे दो। उस समय वह मां निकले, कहने लगी बेशरम कहीं का, अभी तो तुम कहा इतना, और सब व्यवस्था, कई आदमी का व्यवस्था करके तुमको मैंने दही 12 दिया और तुम कहते मेरा गुरुदेव खा गया। फिर मांग निकला, बेशरम कहेगा, इसी तरह कहते। उसमें गोरख जी कहते, मां अरे जो लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बदले में हमको दही 12 दे दीजिए। वह माई कहने लगी, एक आंख का डीम निकालना पड़ेगा, एक आंख का डीम तो निकालो। वो माई गई अंदर, एक पट उंगली घुसा करके एक आंख का डीम निकाल करके हाथ में रख के
माई जब लेकर के आई, खून की धारा बह रही है, हाथ भी खून से लथपथ है तो बह रही है। जैसे दही बारा सामने देख खून, आंख से खून की धारा बह रही है, ऐसे हाथ आगे करते हैं, वह माई दही बारा देकर के भाग गई। गोरखनाथ जी खड़े, माई अरे आंख का डिम ले लो, क्योंकि गुरुदेव के पास मुझे दही बारा लेकर के जाना है। वह माई भीतर से कहने लगी, साधु बाबा मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए, मैं अपने कहे पर पश्चाताप कर रही हूं, आप जाइए, मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए। उसी समय गोरखनाथ जी अपने माथे पर पट्टी बांधते हैं, एक हाथ में आंख का डिम है, दूसरे हाथ में दही बारा है। जैसे गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव देखते हैं तेरे माथे में पट्टी और तेरा हाथ खून से लथपथ। दही बारा देखते हैं, कहे गुरुदेव खाइए, कहा बताओ पहले। तब सब घटना बताए। मैं उस जगह जब पुनः मांगने के लिए गए तो मां ने कहा एक आंख का डिम देना पड़ेगा, तब दही बारा दूंगी। आंख का डिम तो निकाल करके रख लिए, लेकिन माए ने आंख का डिम नहीं लिया। गुरुदेव कहता आंख का डिम कहाँ है? कहा मेरी मुट्ठी में है। उसी समय माया मत्स्यनाथ जी महाराज आंख का डिम पानी में देते हैं और आंख पर जैसे दाबते हैं, आंख में देते हैं, आंख में ज्योति आ गई। श्री सदगुरु आंख में ज्योति आ गई, देखने के लिए ज्योति तायो, दिव्य दृष्टि भी खुल गई। श्री सदगुरु इतने दयालु होते हैं सामर्थवान सदगुरु। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। कैसा समर्पण भाव, कैसा समर्पण। आप लोग जानते होंगे सेठ अमीर खुसरो, फकीर निजामुद्दीन को जानते हुए, दिल्ली के बहुत बड़े संत थे, फकीर थे, फकीर निजामुद्दीन साहब। अमीर खुसरो को अपने मुल्तान में, जो मुल्तान के सुल्तान के पास जो रहते उनसे अनबन हो गया था। इधर एक गरीब व्यक्ति को 4 लड़की थी, 4 लड़के, चारों सयाने हो गए थे, चारों का शादी करना है, लेकिन उस गरीब के पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। काफी चिंता कर रहे हैं, सयाने हो गए, चारों लड़की है, कैसे शादी करेंगे। सयाने हो गए, बार बार चिंता घर में। घर जाते तो पत्नी तंग, हाँ बैठल छिए, बच्ची देखे छी चारों शादी के युग भए गेलै। तो पतिदेव कहते हम भी व्यवस्था में लगे, लेकिन होगा तब ना। एक सज्जन कहते हैं भाई तुम चले जाओ फकीर निजामुद्दीन के पास, और उनके पास जो भी जाते वहां से खाली वापस नहीं आते, तुम जाओ। उनके कहने पर गए। फकीर निजामुद्दीन कहते कहाँ आए हो? कहा हजरत लड़की की शादी करनी है, सब सियानी हो गई है। बहुत आदमी ने कहा फकीर निजामुद्दीन के पास जाओ, तो इसलिए मैं आया। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं आज जो चढ़वा लोग चढ़ाते हैं ना, सब हम प्रत्येक दिन देते जाते हैं, हम अपने पास रखते नहीं। जो चढ़वा चढ़ाया सब हमने दे दिया, दूसरे को दे दिया। एक काम करो, आज रहो, कल रह गए, कल चढ़वा चढ़ाने के लिए कोई नहीं आए। कहते जा रहा हूं हजरत, कोई चढ़वा चढ़ाने के नहीं। कहा कल फिर रहो, आज रहो, कल जाना। उस दिन रह गए, फिर दूसरे दिन कोई नहीं आए। फिर कहते गुरुदेव जा हजरत जा रहा हूं। फकीर निजामुद्दीन कहते आज तो रह जाओ। कहा हजरत घर में कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे सब भूखे होंगे, मैं जा रहा हूं। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते वैसे जाओगे, एक काम करो, मेरा जूता ले लो, मेरा जूता, और जूता को बेच करके अपने लड़की का शादी कर लेना। जूता लिए, जूता लेकर के चल दिए, चादर में लपेट करके जूता दिए थे। और उधर से अमीर खुसरो कई ऊंट पर उनके जीवन का पूर्ण कमाई लेकर के आ रहे थे।
ऊंट पर सोना भी है, चांदी भी, हीरा जवाहरात भी है, धन भी है। एक ऊंट पर अपने, एक पर अपनी पत्नी, एक पर पुत्र, और कई ऊंट है जिस पर सामान लदा हुआ है। उधर से आ रहे थे, इधर से वह सज्जन जा रहे थे, तो उनको बहुत अच्छी खुशबू आ रही, अच्छी सुगंध आ रही है। अमीर खुसरो को मन में, अमीर खुसरो के मन में आए तो फकीर की खुशबू है, फकीर की खुशबू है, मेरे गुरुदेव की खुशबू है। धीरे धीरे वो आदमी बगल आते हैं, अच्छी खुशबू निकल गए तो धीरे धीरे खुशबू समाप्त हो गई। अमीर खुसरो के मन में लगता है इसी के पास कुछ, इसके पास कुछ है। उनको बुलाते हैं, इधर आओ। कहां से आ रहे हो? कहा फकीर निजामुद्दीन के पास से। कहा तेरे पास में क्या है जिससे खुशबू निकल रही है? कहा खुशबू निकलने वाला तो कोई सामान है नहीं। कहा इसमें क्या है? चादर से ढके, इसमें क्या है? कहा पीर का जूता है, पीर का। कहा पीर का जूता तुम कैसे ले लिया? कहा हम कई दिन से वहां गए थे, वहां रहे, लड़की की शादी करनी है, लेकिन कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। फकीर ने कहा, पीर ने कहा ये जूता लेकर के जाओ, बेच लेना। जूता बेचूंगा, लड़की का शादी करूंगा। अमीर खुसरो कहते जूता बेचोगे? कितना बेचोगे? और सज्जन कहते हैं जो देना चाहते दे दीजिए। उस समय अमीर खुसरो कहते देखो, एक ऊंट मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए छोड़ दो, शेष ऊंट पर जो भी सारा संपत्ति है, धन है, सब लेकर के चले जाओ। हाँ भर दिए, जूता दिए, उसके बदले में कई ऊंट पर जो सामान था ऊंट सहित उनको दे दिए। और अमीर खुसरो उनको माथे पर रखते हैं, चूमते हैं, हृदय से लगाते हैं, माथे पर रगड़ते हैं। और रगड़ते हुए जब संत सदगुरु के पास गए, जैसे अपने गुरुदेव का दर्शन करते हैं, गुरुदेव उनके हाथ में देखते हैं, इसमें क्या है? कहा इसमें पीर का जूता है। कहा जूता तो मैं एक व्यक्ति को दिया था, तू कैसे ले लिया? उस समय अमीर खुसरो कहते हैं सदगुरु, इस जूता को हम खरीदे। कहा कितना हम खरीदे हो? कहा ऊंट का, कई ऊंट पर जो सामान था, संपत्ति था, कहा सबको दे करके उसके बदले में पीर का जूता खरीदा। फकीर निजामुद्दीन कहते जा रे अमीर, तेरा सस्ता में सौदा पट गया, तेरा सस्ता में सौदा पट गया। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अमीर खुसरो कहते आप तो हजरत है, आप तो सच्चे मुर्शिद हैं, और मेरा और आपके साथ मेरा कैसे बनेगा? उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं मेरा तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बना, तो मेरा समाधि स्थल टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। इतने समर्पित हो गए, इतने समर्पित। एक समय की बात है, फकीर निजामुद्दीन चाहते थे कि अपने समय में किसी को गुरु गद्दी पर बैठा देना, गुरु बना दो। अपने तमाम शिष्यों को बुलाए, सब शिष्य आए, सुबह से लेकर के शाम तक दिल्ली शहर को में रौन डाले, इधर से उधर, इधर से उधर। दुकानदार सब कहते थे आज गुरु शिष्य को क्या हो गया, गुरु शिष्य को क्या हो गया, सुबह से शाम तक इधर उधर कर रहे, क्या हो गया है? धीरे धीरे शाम का शाम होने को चला। फकीर निजामुद्दीन आगे बढ़ते एक वेश्या के कोठे के पास जाते हैं और अपने तमाम शिष्यों से कहते मैं ऊपर जा रहा हूं, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जो होना। उसी समय फकीर निजामुद्दीन ऊपर गए तो वेश्या सब निकले, उनको प्रणाम कर दिए। प्रणाम जब कि तुम महाराज क्या सेवा करो? उसमें फकीर निजामुद्दीन ने कहा मेरे लिए जितना जल्दी हो एक बोतल मीठा शरबत एक बोतल लाओ, कपड़ा से ढक करके लाओ। रात में 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है, यही भोजन करूंगा, लेकिन मीठा शरबत जितना जल्दी लाओ और सत्संग करेंगे, व्यवस्था करो। कुछ देर के बाद
एक बोतल मीठा शरबत जो कपड़ा से ढक करके लाए। तमाम शिष्य जो देख रहे थे ना, बहुत शिष्य, वो कहते हैं जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। उससे कुछ कह करके निकल गए। जिनको जो नहीं बोलना था वो बोल बोल करके चले गए। वहां तो गुरुदेव सत्संग के सबको भजन भेद भी दिए, सबको भजन भेद दिए। सुबह सुबह जब हुआ सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था, वहां से जब नीचे देखते हैं तमाम चले गए थे, इक्के खड़े थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जब देखते अमीर खुसरो अकेले खड़े हैं, फकीर निजामुद्दीन कहता और सब कहां चला गया? कहा हजरत उसी समय जिस समय आपके बोतल हाथ में बोतल आया, उसी समय कुछ से कुछ कह करके जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वही फकीर जो अपने को सामर्थ्यवान सदगुरु कहते हैं, आज वेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। कुछ से कुछ कह करके चले गए, जो नहीं कहना चाहिए वह कह करके चले गए। फकीर निजामुद्दीन कहता और सब तो चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? उसी समय अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? चला तो मैं भी जाता, लेकिन आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? उसी समय गुरुदेव नीचे उतरते हैं और उनको हृदय से लगाते हैं। जैसे हृदय से लगाए, रूहानियत दोनों से भरपूर कर दिए, मतलब अपने उनको आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। गुरु अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, वो अव्यवस्था उनके लिए कर दी। जानते होंगे जब उनका अंतिम समय आया, अमीर खुसरो उस समय नहीं थे। जब फकीर निजामुद्दीन संसार से चल बसे, अमीर खुसरो जब आए तो अपने गुरुदेव को देखते हैं और देखते हुए कहते हैं इन आंख से गुरु को देखना था, इन आंख से गुरु को देखना था, और इन आंख से दूसरे किसी को देखो, किन के लिए जीवित रहो। उसी समय अपने गुरुदेव के चरण माथा रगड़ते अपने प्राण को त्याग दिए। श्री सदगुरु महाराज की मतलब गुरु के प्रति समर्पण। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आज हम लोग नव वर्ष के शुभ अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। कल 2023 का हम लोग सत्संग करके विदाई की ना, आज सत्संग करके स्वागत कर रहे हैं 2024 को ना, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरह सत्संग हम लोग करते रहे। सही सतगुरु सत्संग करते रहे, सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। आज का सत्संग जो है जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। श्री सतगुरु जिस बच्चे के लिए जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है, सतगुरु से प्रार्थना है। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। यह सत्संग अनिष्ट होने से बचाता। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने और विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पर सदगुरु कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं,
आगे भी करेंगे वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज।